तो भाई इस बस के ज़रिए आज हम जाने वाले हैं पाकिस्तान से चाइना बाई रोड। यहाँ पे चाइना का और पाकिस्तान का परचम लगा हुआ है, ठीक है। ये बस है इस तरीके की यहाँ पे, जिसके ज़रिए हम आज इंटर होंगे चाइना में बाई रोड, ठीक है। और ये सुस बाज़ार है जो कि पाकिस्तान का आखिरी शहर है। आ गए जी हम बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक। अभी यहाँ पे शायद मे भी गाड़ी रोकेंगे, क्लियरेंस वगैरह होगी। और वो सामने रह गया जी चाइना का गेट, जिसे चाइना का हम दरवाज़ा कहते हैं, जहाँ पे हम लोग तस्वीरें बनाते थे। यहाँ से ताशकुरकान है जी 130 किलोमीटर, काशगर है 420 और अरुमची है यहाँ से 1890। और सबसे पहला जो इनका सिटी है वो है जी एक ताशकुरकान है, ठीक है। तो ये आ गया जी बॉर्डर। अभी यहाँ पे हमारी गाड़ी रुकेगी और यहाँ से हम इंटर हो जाएंगे चाइना में। तो ये है जी पाकिस्तान और चाइना का गेट। अभी हम यहाँ से इंटर होने लगे हैं जी चाइना में। गाड़ी यहाँ पे हमारी रोकी हुई है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो रही है और उसके बाद हम जी चाइना के अंदर इंटर हो जाएंगे। ये है मेरे भाई चाइना के अंदर हम इंटर हो चुके हैं और कंट्री नंबर 19 के अंदर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये देखिए चाइना के ऊँट जी, डबल इसके ऊपर वो कुहान है, इस तरीके से है जी ऊँट। मोहतरमा कुछ, हाँ क्या है ये? इसके अंदर डाल के अच्छा समोसा टाइप है और इसके अंदर जनाब वो जो चीज़ डालते हैं ना, उठाइएगा इसे। ये देखिए सब्ज़ी है, इसके अंदर डाल के और इसको जनाब बना के फिर आगे लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सेम समोसा होता है ऐसे ही है, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा चेंज होगा। ये मोहतरमा यहाँ पे कुछ बना रही हैं, क्या चीज़ है ये? आरजू अर्जुक। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अदनान मुसाफिर। और इस वक्त आपका भाई घूम रहा है जी सुस में। पाकिस्तान का जो लास्ट सिटी है सुस, इससे आगे खुंजराब टॉप और उससे आगे चाइना है। तो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि मैं जनाब अली पाकिस्तान से बाई रोड चाइना के लिए जा रहा हूँ। और आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैं जनाब अली इस्लामाबाद से गिलगित में आ गया था, वहाँ पे एक नाइट मैंने स्टे किया था और उसके बाद मैं आ गया था आगे सुस में। यहाँ पे मैंने 2 नाइट स्टे किया और आज मैं यहाँ से इंटर होने वाला हूँ खुंजराब टॉप से चाइना के अंदर। और ये है जी बाहर का कुछ ऐसा व्यू। सुबह के 8 बज चुके हैं यहाँ पे तो भाईजान रात को माइनस के अंदर टेम्परेचर था। बाकी इस तरफ है सारा ये छोटा सा सिटी है, यहाँ से तकरीबन आपको खाने पीने की हर चीज़ मिल जाती है। इस तरफ आगे इमिग्रेशन है और इमिग्रेशन हम बाद में करवाएंगे, लेकिन पहले मुझे नाश्ता करना है। यहाँ से क्या क्या मिलेगा नाश्ते में? अभी नाश्ते में अंडा पराठा, चाय, चने, चपचूर और पराठे, चीज़ पराठा। तो फ़िलहाल हम जी यहाँ से लेने गए जी चीज़ पराठा, खाते हैं और बताते हैं क्या उसका टेस्ट है। तो यहाँ पे आप तीन यहाँ पे कंपनियाँ मेन है जिसके ज़रिए आप बाई रोड चाइना के अंदर दाखिल हो सकते हैं। एक नेटको है, दूसरी फैसल मूवर्स की बस है जो कि आपको इस्लामाबाद से मिलती है, और तीसरी है पाक चाइना, ठीक है। तो मैंने यहाँ से पाक चाइना की टिकट कल ले ली थी, जो कि मुझे मिली है 7,000 की। 8,000-7,000 रुपये तक मैं ले लेते एक बंदे से ना। तो अभी इस तरफ आएगी हमारी गाड़ी, ये सामने इस तरफ उनका ऑफिस है, वहाँ पर आगे गाड़ी रुकेगी। छोटी है कोस्टर टाइप, जैसे ये सामने खड़ा है इस टाइप का यहाँ पे कोस्टर है, तो जो ही हमें यहाँ तो लेके जाएगा आगे चाइना के अंदर। सामने नेटको का ऑफिस है और इस तरफ है जी पाक चाइना का ऑफिस। अभी गाड़ी का वेट कर रहे हैं और गाड़ी आती है तो फिर हम आगे अपना सफ़र शुरू करते हैं। अभी मुझे जाना है होटल में, वहाँ से अपना बैग उठाना है, बैग उठा के आते हैं, तब तक गाड़ी भी आ जाएगी। आज से 3-4 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था उस टाइम इतना यहाँ पे होटल वगैरह नहीं थे, कम थे, ये ऐसी मार्केट्स वगैरह नहीं थी। भजन 3-4 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश बन गया होटलों का और यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे चाइनीज़ मुझे बहुत सारे मिले हैं कल। ये सामने देखें, ये भी चाइनीज़ आ रहे हैं जी। चेकआउट कर लिया है मैंने, जाके देखते हैं गाड़ी आई या नहीं आई। बाकी हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहता है इमिग्रेशन का, तो सारा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
अगर आप चाइना जाना चाहते हैं ना बाई रोड, तो फिर आप इस्लामाबाद से नेटको की गाड़ियाँ आती हैं जो कि 22,000 रुपये लेती हैं। वो आपको जो पहला सिटी ताशकुर खान वहाँ पे छोड़ती हैं। या फैसल मूवर्स की गाड़ी आती है, वो मेरे ख्याल में 30,000 लेती हैं। इसके अंदर उनका रास्ते के अंदर खाना पीना और एक नाइट का स्टे होता है, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होता है। वो 30,000 लेती, वो आप ले लें, वो बेस्ट रहेगा। ये खज्जल ख्वारी से आप बच जाते हैं, मतलब ये होटलिंग का और ये ख़र्चा, तो ये ख़र्चा बेसिकली ज़्यादा हो जाता है। तो भाई इस बस के ज़रिए आज हम जाने वाले हैं जी चाइना बाई रोड। इस तरफ इनका ऑफिस है। बाकी कल मैंने आके टिकट वगैरह परचेज़ कर ली थी। फ्रंट सीट का उनको बोला था कि फ़्रंट सीट आपने देनी है, और बाकी अंदर जो क्लाइंट वगैरह वो अपना जो डॉक्यूमेंटेशन वो करवा रहे हैं। और इस तरफ आगे है जी इमिग्रेशन, उस साइड पर भी जाना है। ये 28 सीटर जो छोटा कोस्टर होता है उस टाइप की है। 2 सीटें इसकी एक तरफ हैं और एक सीट जो एक तरफ है, ठीक है। कुछ इस तरीके का व्यू है। बाकी सिर्फ ये आ गई जी अपनी फ्रंट सीट। यहाँ पे मैंने बैग वगैरह रख दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है स्टार भाई? ठीक ठाक हैं, खैरियत है? आज आप हमें चाइना फिर लेके जा रहे हैं? इंशाल्लाह सर, आज 9:30 बजे हम यहाँ से फर्स्ट टाइम इमिग्रेशन में जाएंगे, वहाँ से फिर 10 बजे चाइना के लिए रवाना। इस्लामाबाद से सर ये पाक चाइना ट्रेन एंड ट्रांसपोर्ट का रोज़ाना सर्विस है। फैसल मूवर हफ्ते में एक दफ़ा गाड़ी आती है, लेकिन उनका कोई कंफर्म सर्विस नहीं है। पाक चाइना का ये कि रोज़ाना सर्विस है। हुंजा का भी आधा पैसेंजर हुंजा का होता है, आधा पैसेंजर चाइना का होता है, कभी फुल होता है। पिंडी कमेटी चौक से 5:30 बजे गाड़ी निकलती है सर, इस तरह की गाड़ियाँ निकलती हैं शाम को 5 बजे। तो वहाँ से आके हमने बालाकोट में खाना खिलाते हैं रात का, फिर ब्रेकफास्ट आगे क्या नाम है बाबूसर में कराते हैं। 9-10 बजे हुंजा पहुंचती है। हुंजा में कराक्रम हाईवे इन होटल है, हमारा अपना होटल है, वहाँ पर उनको स्टे देते हैं। रात का खाना भी है उनके लिए, सुबह का ब्रेकफास्ट भी है और कमरा भी है। फिर दूसरे दिन सुबह तकरीबन 7 बजे हुंजा से सोस के लिए रवाना होते हैं। 1 घंटे का सफ़र है सोस। यहाँ सोस में आके 8:30 बजे हम सोस पहुँचते हैं। सोस में उनको ब्रेकफास्ट देते हैं। उसके बाद फिर 9 बजे इमिग्रेशन और कस्टम में जाते। कस्टम 10 बजे हम क्लियर करते, वहाँ से फिर रवाना होते खुंजराब टॉप चाइना के लिए। तकरीबन 12 बजे हम खुंजराब टॉप पहुँचते। 12 बजे खुंजराब टॉप, वहाँ से फिर आगे 2 घंटे का सफ़र है ताशकुरगंज, जो चाइना का फर्स्ट सिटी है। वहाँ पे इमिग्रेशन, चाइनीज़ इमिग्रेशन कस्टम वगैरह है सर। वहाँ हम 2 बजे वहाँ से हम मेहमानों को इजाज़त देते हैं, वहाँ से हम रुखसत करते हैं। ये टोटल पैकेज कितने में आप दे रहे हैं सर? हम 22,000 रुपये इसमें पैकेज है। 22,000 रुपये फी पर्सन। खाना पीना वो जो है वो सारी आपकी है? जी सर, जी जी जी, 1 दिन का। इस्लामाबाद से ताशकुरगान जी जी चाइना जी का पहला शहर है, जी 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 जी। तो अभी यहाँ से मैंने ये बिस्किट और ये खुशा खुबानी और साथ में ये वैज़लिन ली है, क्योंकि हाथों के ऊपर खुश्की बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये खुबानी मुझे मिली यहाँ से 200 की। खुबानी इसलिए ली है क्योंकि सांस फूलता है जब बंदा टॉप पे जाता है ना, खुंजराब टॉप पे, तो वहाँ पे सांस अक्सर बंदे का उखड़ जाता है। तो इसलिए मैंने कहा ये साथ में खाते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता और अपना सफ़र करते रहेंगे। अभी यहाँ से लेते हैं जी पानी। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान का पास है, जो पाक चाइना बॉर्डर, ठीक है। इसको पाक चाइना बॉर्डर पास कहते हैं। और जो गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले हैं ये उनके लिए है, ठीक है। इस तरीके से है ये, इस भाई के अंदर डिटेल है, ठीक है। इस तरीके का अंदर से व्यू है। और ये देखिए यहाँ पे ये किस लिए होता है कि जो गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले हैं ना, ये सिर्फ उनको बना कर देती है गवर्नमेंट। और ये भाई साहब कह रहे 10,000 का बना है, तो मल्टीपल एंट्री होता है, जितनी दफ़ा मर्जी आप आए जाएँ चाइना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ से बाई रोड इस पास के ज़रिए चाइना का जो 2 सिटी हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगते हैं, जिसके अंदर ताशकुर खान और दूसरा काशगर, ठीक है। इन 2 सिटीज़ के अंदर आप जा सकते हैं, इससे आगे आप जा नहीं सकते। तो भाई साहब बिज़नेस करते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाते चीज़ें वगैरह परचेज़ करके इस तरफ ले आते इस पास के ज़रिए। बाकी इस तरफ जो पैसेंजर हज़रात है वो यहाँ पे जमा होना शुरू हो गए, अपना सामान वगैरह ले के आ गए हैं। और कुछ ही देर के बाद यहाँ पर इनका जो है वो सामान वगैरह ऊपर लोड कर दिया जाएगा छत के ऊपर, और यहाँ से हम फिर डिपार्चर कर जाएँगे। कुछ ऐसा है व्यू सुबह सुबह का टाइम। अभी सबसे पहले जाएंगे इमिग्रेशन पे, वहाँ पे जाके देखते हैं कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है आज का। ये सारी गाड़ियाँ इधर कस्टम क्लियर होने के लिए यहाँ पे खड़ी हुई हैं, ये सब चाइना की हैं, ठीक है। ये है जी ऑफिस, जहाँ पे हमारे पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगेगी एग्ज़िट की। ये चाइना की गाड़ियाँ इस तरफ आई खड़ी हैं, इनके ज़रिए भी कुछ लोग आते जाते हैं। अभी हम अपना सामान लेके जाते हैं नीचे और यहाँ से एग्ज़िट की स्टैंप लगाते हैं और बताते हैं जी कैसा एक्सपीरियंस रहता है पाकिस्तान वाली साइड पे इमिग्रेशन का। एग्ज़िट की स्टैंप हो चुकी है पासपोर्ट के ऊपर, 2 घंटे लग गए, यहाँ पे रश था।
ये गाड़ियाँ इस तरह भी खड़ी हुई हैं, इस तरफ इमिग्रेशन का ऑफिस है। तो बाकी जो कुछ सवारियाँ रह गई हैं, ठीक है, उनकी स्टैंप होगी और दैन हम यहाँ से बाहर निकलेंगे इस जगह से। और ये है जी ऑफिस इमिग्रेशन का। सबसे पहले मैं गया जी इनका जो कस्टम काउंटर था वहाँ पे गया, वहाँ पे इन लोगों ने सामान वगैरह चेक किया सारा, और उसके बाद जनाब लिए आ गई सिर्फ जो इनकी इमिग्रेशन थे जहाँ पे एग्ज़िट की स्टैंप होनी थी वो स्टैंप हुई है, और स्टैंप होने के बाद जी जनाब लिए आ गए बाहर अपनी गाड़ी में। इस तरफ ये है जी अपनी गाड़ी, ठीक है। अभी यहाँ से जो बाकी लोग रह गए अंदर वो क्लियर होते हैं तो फिर हम यहाँ से निकलते हैं। बाकी उस तरफ भी कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, रश है यहाँ पे सुबह के टाइम। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं जी बाहर खुशक पहाड़। तो हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होता है जी खुंजराब टाव वाली साइड पे। पार्क के अंदर एंट्री की फ़ीस होती है। अगर आप फॉरेनर हैं तो आपसे यहाँ पे $18 चार्ज किए जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो उनके यहाँ पे ₹500 एक बंदे का चार्ज किया जाता है। और यहाँ पे वो भाई साहब जो हैं वो ड्राइवर साहब वो देने के यहाँ पे एंट्री करवाने, और जो फ़ीस वगैरह होती है वो मेरे ख्याल में आगे जमा होगी। और अभी हम दाखिल हो रहे हैं लैंड ऑफ स्नो लेपर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो लेपर्ड है वो देखने को भी मिलते हैं। और यहाँ पर इस टाइम ख़ुज़ां का मौसम शुरू हो चुका है। पत्तों के आप अगर आप दरख्तों के पत्ते देखें तो भाई हम देखें कैसे इनके कलर हैं, ठीक है। ख़ज़ां का यहाँ पे एक अपना ही खूबसूरत व्यू होता है। और अगर आप आते हैं बहार में तो उस दौरान यहाँ पे आपको हर चीज़ लश ग्रीन मिलती है। तो भाई यहाँ से हमारी एंट्री हो गई है इस चेक पोस्ट पे, ठीक है। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे, और फिर आगे का सीन भी आपको दिखाते हैं। ये रही जी हमारी गाड़ी जो कि चाइना के लिए जा रही है। इस तरह बैरियर लगा हुआ है, और ये जो आप देख रहे हैं भाईजान ट्रैले, ये चाइनीज़ ट्रैले हैं। इनके अंदर सामान वगैरह सारा लोड करके चाइना के अंदर जा रहा है, ठीक है। इस तरफ इनका ऑफिस है। अच्छा यहाँ पे सॉरी मैं पहले शायद आपको गलत बताया, यहाँ पे फॉरेनर की फ़ीस वो $30 है, ठीक है। चाइनीज़ जो नेशनल है उसकी 60 RMB है, 60 युआन। पाकिस्तानी नेशनल की 500 है, और जो लोकल हैं गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले उनकी यहाँ पे 100 PKR है। तो ये है जी इनका सीन। बाकी सिर्फ हमारी गाड़ी है। कुछ लोगों की यहाँ पे एंट्री रहती है, तो एंट्री होगी तो दैन हम यहाँ से आगे निकलेंगे। पहले अगर आप सुस से जाते थे ना ताशुरगान चाइना में दाखिल होने के लिए, तो सुस से छोटी गाड़ियाँ जाती थी करोला, जिसके अंदर 4 सवारियाँ बैठती और वो चली जाती थी। लेकिन अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ आप कोस्टर या बड़ी गाड़ी के थ्रू ही चाइना के अंदर इंटर हो सकते हैं बाई रोड। और भाई साहब पूछ रहे हैं कि सभी आ गए हैं, क्योंकि आगे भी काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लगना है, इसलिए हम जितना जल्दी यहाँ से निकलेंगे उतना ही जल्दी हम चाइना के अंदर इंटर होकर अपना वहाँ से सारा प्रोसेस वगैरह करवा लेंगे। अगर आप बाई रोड आते हैं चाइना वाली साइड पे, तो फिर आप क्या करें कि ऑनलाइन जो सिम होते हैं ना वो आप परचेज़ कर लें। अरीलो है, इसके अलावा कुछ और ऐसी कंपनीज़ है जो कि आपको ई सिम देती हैं, ठीक है। तो मैंने 1 GB डाटा लिया है, गालबन वो मुझे मिला है पाकिस्तानी ₹1200 का। तो फिर सिम आगे काश्मीर में जाकर मिलेगी, ताशुरगान में मेरे ख्याल में सिम नहीं मिलती, तो इसलिए मैंने वो ई सिम परचेज़ कर लिया है। और ये हैं इसरार भाई जो कि आज हमारी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। बहुत अच्छे इखलाक के मालिक हैं, बड़ी इनके साथ गपशप हुई है और आज हम इनके साथ सफ़र कर रहे हैं। तो हमारा सफ़र यहाँ से जी खैर खैरियत से जा रहा है, लेकिन मेरे भाई व्यू आउट क्लास है। यहाँ पे ग्रीन पहाड़ होते हैं उनका एक अलग व्यू होता है, और जो खुशक पहाड़ है उनका एक अलग ही व्यू होता है। माशाल्लाह सामने का मेरे भाई लैंडस्केप देखें, क्या खूबसूरत व्यू है। मेरा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है मेरे भाई। और मेरे मौला की कुदरत है यार, देखें जो ये निज़ाम हस्ती चला रहा है। खुशक पहाड़ कितने ऊंचे ऊंचे,
और मारखोर की ये सरजमीन है मेरे भाई, यहाँ पे मारखोर काफ़ी ज़्यादा हैं। तो असरार भाई कह रहे थे अक्सर जब मैं यहाँ से गाड़ी लेके जाता हूँ तो मुझे रास्ते में मिलते हैं, और अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो आज हम मारखोर भी बिल्कुल लाइव देखेंगे। बहरहाल मैंने अपनी लाइफ में कोई मारखोर नहीं देखे, सिर्फ एक बार देखे थे, वो सिर्फ मतलब ऊंचे पहाड़ों में थे। तो भाई साहब कह रहे हैं कि अक्सर जो है ना यहाँ रोड को क्रॉस करते हुए भी नज़र आते हैं। ये देखें भाईजान, गाड़ी का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो वो सारे वो जो डिब्बा होता है ना उस पर वो सारा नीचे गिर गया हुआ है। तो ऐसी जगहों के ऊपर जब आप अपनी गाड़ी लेके आते हो तो मेरे भाई गाड़ी को ज़्यादा ना भगाएं, छोटे गियर में चलाएं, ठीक है, स्पीड अपनी कम रखें ताकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। तो ये चीज़ है कि इस बार कह रहे हैं जो खंजराब टॉप है ना वो पिछले साल भी बंद नहीं हुआ और इस साल भी बंद नहीं होगा, पूरे का पूरा साल खुला रहेगा। पहले बर्फ़बारी वहाँ पे होती थी तो बंद हो जाता था, लेकिन इस साल भी बंद नहीं होगा और ना ही पिछले साल हुआ था। यहाँ से जी चढ़ाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं और अभी हम ऐसा ऐसा ऊपर वाली साइड पे जाना शुरू हो गए हैं। और बाहर से कुछ ऐसा व्यू है जी, खूबसूरत व्यू है, पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है और बादल भी ऐसा ऐसा आना शुरू हो गए हैं। अल्लाह करे कि खंजराब टॉप पे हमें स्नोफॉल मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। इससे पहले जब हम बाबूसर टॉप पे थे तो वहाँ भी बर्फ़बारी शुरू हो चुकी थी। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो आप जल्दी से जाकर देख लें, क्योंकि हमारा सफ़र शुरू हुआ था इस्लामाबाद से चाइना के लिए ना। तो अभी यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, ऐसे घूमते हुए हमने इसको क्रॉस करना है पहाड़ को। तो वो हम नीचे से आए हैं इस तरफ से, ये नीचे सड़क है यहाँ पे। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं जी ऊपर ऐसा ऐसा। तो जैसे जैसे ऊपर हम जाते जाएंगे ना हमारे कान ऐसे जैसे बंद नहीं हो जाते, ऐसे हो जाते, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। अभी हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी रोक ली है क्योंकि सामने वो जो ट्रक आ रहा है वो चाइना से आ रहा है, उसके अंदर सामान वगैरह जो होगा वो सबसे पहले यहाँ पोर्ट पे जाएगा, कस्टम क्लियर होगा, उसके बाद फिर आगे पाकिस्तान के अंदर ये जाएगा, ठीक है। जो लोग चाइना से सामान को इंपोर्ट करते हैं वहाँ पे आकर लैंडस्लाइडिंग हुई पड़ी है, तो इसलिए यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी रोक ली है। इसके ये जो ड्राइवर हजरात ये भी चाइनीज़ ही हैं। इस तरीके के ट्रक हैं जी चाइना के जो कि पाकिस्तान के अंदर सामान ले के आते हैं। तो भाई साहब इस तरफ आप देखें याक्स कितने ज़्यादा मकदार में, ठीक है, यहाँ पे छोड़े हुए हैं, खुशक पहाड़ों में से ये घास खा रहे हैं, ठीक है। इसके रात को मैंने तिक्के खाए हैं, बड़े मज़ेदार बड़े लजीज थे। ये सारे यहाँ पे देखें चढ़ रहे हैं, ठीक है, लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं चरने के लिए। ये देखिए इसका गोश्त बहुत मज़े का होता है याक का। और ये कुछ सामने का व्यू ऐसा है जी। बस अभी हमें यहाँ से 30 से 35 मिनट लगेंगे और हम इंशाल्लाह खंजराब टॉप पे पहुँच जाएंगे। और सामने का व्यू कुछ ऐसा है जी, ये ट्रक ये भी चाइना से आ रहा है सामान लेके। तो यहाँ पे देखें क्या खूबसूरत व्यू है, माशाल्लाह मेरे मौला की कुदरत है जी। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, खुशक पहाड़ थे पीछे और यहाँ पे देखे बर्फ़बारी हुई पड़ी है। तो भाई हम ऐसा ऐसा जो खंजराब टॉप जहाँ पे आप लोग आते हैं तस्वीरें बना के जाते हैं तो उसके नज़दीक ऐसा ऐसा पहुँच रहे हैं। ये सामने है गेट, ठीक है। अभी यहाँ से हमें 10 मिनट लग जाएंगे। सामने यहाँ पे चेक पोस्ट है, यहाँ पे अपनी क्लियरेंस वगैरह करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे इस जगह पे। तो अभी जा रहे नज़दीक। अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ से तस्वीरें बना के वापस चले जाते हैं। और आज हम इस रास्ते के ज़रिए भी, इस बॉर्डर के ज़रिए आज हम इंटर हो जाएंगे चाइना में। कुछ ऐसा व्यू है जी, बाहर भाईजान ठीक ठाक सर्दी है। तो भाई अगर हम बाई एयर चाइना में जाते तो ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलनी थी, ये वाले लैंडस्केप, ये वाले व्यू। आ गए जी हम बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक। अभी यहाँ पे शायद मे भी गाड़ी रोकेंगे, क्लियरेंस वगैरह होगी और वो सामने रह गया जी चाइना का गेट, जिसे चाइना का हम दरवाज़ा कहते हैं, जहाँ पे हम लोग तस्वीरें बनाते थे। इस तरफ ये है जी वर्ल्ड हाईएस्ट ATM मशीन, ठीक है। यहाँ पे दुनिया की सबसे ऊंची ATM मशीन लगी हुई है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से आप ATM के ज़रिए पैसे निकलवा सकते हैं। PKR में निकलेंगे, ठीक है, चाइनीज़ करेंसी नहीं होगी। यहाँ से ताशकुरकान है जी 130 किलोमीटर, काशगर है 420 और अरुमची है यहाँ से 1890। और सबसे पहला जो इनका सिटी है वो है जी एक ताशकुरकान, ठीक है। वो सामने रह गया जी बॉर्डर।
जिसके ज़रिए हम इंटर होंगे जी चाइना में। ये देख ले मेरे भाई, कुछ ऐसा व्यू है। इधर रोकना है। तो ये आ गया जी बॉर्डर। अभी यहाँ पे हमारी गाड़ी रुकेगी और यहाँ से हम इंटर हो जाएंगे चाइना में। कुछ इस तरीके का व्यू है जी। सामने दरवाज़ा खुला हुआ है, तो मोस्टली टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और इससे आगे नहीं जा सकते। ये जो आप वार्ड देख रहे हैं ना लगी हुई, तो ये है जी पाकिस्तान और चाइना का गेट। अभी हम यहाँ से इंटर होने लगे हैं जी चाइना में। गाड़ी यहाँ पे हमारी रोकी हुई है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो रही है और उसके बाद हम जी चाइना के अंदर इंटर हो जाएंगे। अभी जी चाइना के अंदर में इंटर हो चुके हैं जी। और इस तरफ ये हैं जी चाइना के टूरिस्ट। ये देखिए सारे यहाँ पे चाइनीज़ आए हुए हैं। और कंट्री नंबर 19 के अंदर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो आपका भाई कंट्री नंबर 19 में दाखिल हो चुका है। ये है जी पाकिस्तान के साथ जो चाइना है, ठीक है, उसके अंदर हम इंटर हो चुके। लेकिन अभी ऑफिशियली इंटर नहीं हुए। ऑफिशियली तब भी होंगे जब हमारे पासपोर्ट के ऊपर एंट्री की स्टैंप लग जाएगी। कुछ इस तरीके का व्यू है जी बाहर का। अभी यहाँ पे जो ड्राइविंग है ना वो चेंज हो गई है। पहले हम थे यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे और अभी हम हो गए राइट साइड। जैसे हमने बॉर्डर क्रॉस किया मेरे भाई, यहाँ पे आप इनकी सड़कें चेक करें चाइना की। अभी यहाँ पे फर्स्ट चेक पॉइंट चाइना के अंदर आ गया है। यहाँ पे हमारी सारी चेकिंग वगैरह होगी, सामान की चेकिंग होगी और इसके बाद हम यहाँ से आगे जाएंगे ताशकुर खान पे, जहाँ पे हमारी एंट्री की स्टैंप लगेगी पासपोर्ट के ऊपर, ठीक है। ये सामने का व्यू कुछ ऐसा है जी। और ये आ गई जी पहली चेक पॉइंट, जहाँ से हम आगे हमारे सामान को चेक किया जाएगा, हमारी मुकम्मल तलाश ली जाएगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा सीन है जी यहाँ पे चाइना का। ये देखिए मेरे भाई। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह जी हम चाइना के अंदर इंटर हो चुके हैं। और यहाँ पे आके जो है ना वो टाइम चेंज हो गया है। तो पाकिस्तान से ये 3 घंटे आगे है। पाकिस्तान में इस वक्त 2 बज रहे हैं और यहाँ पे 5 बजने वाले हैं। मतलब ये 3 घंटे हमसे आगे है चाइना। और ये साइडों का कुछ व्यू ऐसा है जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ लगा दी है, ये देखिए यहाँ पे ये कैमरा और मीटर यहाँ पे लगा दिया गया है। तो हमारी मतलब ये गाड़ी की आप यूँ समझे कि चेक इन हो रही। जब हम जाएंगे ना ताशकुर खान में तो वहाँ पे उतार लिया जाएगा। ये हर गाड़ी में लगाते हैं, ठीक है। गाड़ी की निगरानी के लिए गाड़ी के अंदर क्या कुछ हो रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी है। भाई चाइना ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और जगह जगह के ऊपर सिक्योरिटी कैमरास भी लगे हुए हैं। भाई मानना पड़ेगा, चाइना ने पूरी दुनिया को मात दे दी है। पूरी चाइना ने तरक्की कर ली है। और यहाँ पे आके जो ड्राइविंग का वो चेंज हो गई है, ठीक है, साइड चेंज हो गई है यहाँ पे। अभी हम ऐसा नीचे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे व्यू बहुत ही आउट क्लास है। भाई इतनी ज़्यादा सर्दी थी ना उधर टॉप के ऊपर। तो जैसे हम उतरे अंदर आए, भाईजान अंदर उनके हीटर वगैरह चल रहे थे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उन्होंने जनाब अली चेकिंग वगैरह की है, सामान सारा ओपन करवाया है और एक एक चीज़ ओपन करवाई है। लैपटॉप तो खैर ऑन नहीं किया, बाकी कपड़े और ये छोटा बैग और जो मेरी टैबलेट थी वो एक एक चीज़ चेक की है। उसके बाद जनाब अली उन्होंने कहा जी ठीक है अब जा सकते हैं। इसके अलावा एक कार्ड था हमें अरेवल कार्ड, वो फिल किया है, वो हमने आगे जाकर ताशकुर खान में देना है। तो ये थी यहाँ पे जी हमारा जो कस्टम क्लियरेंस वगैरह होती वो हो गई है। अभी इंशाल्लाह जा रहे हैं ताशकुर खान और वहाँ पे जाकर देखते हैं हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और अभी मुझे यहाँ पे ऊँट नज़र आए हैं चाइना के। ये देखिए चाइना के ऊँट जी, डबल इसके ऊपर वो कुहान है, इस तरीके से हैं जी ऊँट। लेकिन हमें इजाज़त नहीं है यहाँ पे गाड़ी रोकने की, हम गाड़ी यहाँ पे नहीं रोक सकते। ये हैं चाइना के घोड़े, यहाँ पे चढ़ रहे हैं।
डबल वार्ड लगी हुई है, ठीक है। एक रोड के बिल्कुल साथ वार्ड है और एक कुछ फासले के ऊपर वार्ड है। यहाँ पे सिर्फ घोड़े छोड़े हुए हैं रोड के साथ साथ ये चलने के लिए ना। बाकी रोड देखे मेरे भाई कितना क्लीन और कितना साफ़ सुथरा है और मुकम्मल कॉर्पोरेट बना हुआ, कोई जंप खड्डा नहीं है इसके ऊपर। और अभी चाइना का पहला विलेज है जी, मिज़ार विलेज। इस तरीके का व्यू है, ये है मेरे भाई चाइना का पहला विलेज। कंस्ट्रक्शन ऐसी है जैसे हमारे पाकिस्तान में होती है, मतलब छोटे छोटे घर हैं यहाँ पे दरमियाने, और यहाँ पे मुझे हट नज़र आ रहे हैं जैसे पुराने तर्ज के लोग रहते थे। जैसे आपने अगर मंगोल वो ड्रामा देखा होगा ना तुर्की वाला, तो उस टाइप के। और ये देखें मज़ार विलेज चाइना का पहला विलेज है जी। विलेज के अंदर मेरे भाई देखे कितनी ज़्यादा यहाँ पे लाइटिंग है, और सारी की सारी लाइटिंग जो है ना सोलर के ऊपर की हुई है। शहर का बाहर से भी माहौल आपको साफ़ सुथरा नज़र आएगा। और हमारे शहर के बाहर क्या होता है, वहाँ पे शहर का जितना कचरा कूड़ा करकट ढेर वो सारे का सारे शहर के शुरू में ही फेंका हुआ होता है। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान को गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे भाई मैं आपको रियल बता रहा हूँ। ऐसा ही होता है, किसी भी शहर में इंटर होते हैं ना तो स्टार्टिंग के ऊपर ही आपको वहाँ पे वो जो खुशबुएँ होती हैं ना गंदे कूड़े की, वो आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। रोड के ऊपर कोई मुझे वहाँ पर कोई कचरा नज़र नहीं आया, ठीक है। कोई यहाँ पे जनाबिल गंदगी नहीं, कोई धुआं नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। मतलब ये है चाइना की तरक्की। ये है सामने शहर ताशुरगान। अभी हम वहाँ पे पहुँचते हैं और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जब आप पाकिस्तान से चाइना में बाई रोड आते हैं तो ये पहला शहर है चाइना का ताशुरगान, और उसके बाद आएगा काशगर। और ये आ गया जी यहाँ पे पेट्रोल पंप चाइना का। इस तरीके के यहाँ पे पेट्रोल पंप है। इस तरफ ये जनाबिल यहाँ पे कुछ स्टोर वगैरह है। लें जी हम दाखिल हो चुके हैं चाइना के पहले शहर में ताशुरगान में। और ये है जी शहर का कुछ ऐसा व्यू। अभी बिल्कुल नज़दीक है इमिग्रेशन, वहाँ पे जाते हैं और अपनी इमिग्रेशन करवाते हैं। ये चाइना का जी पहला शहर आप देख लें कैसा है। आपको ज़्यादातर यहाँ पे जो लैंग्वेज नज़र आ रही है वो सारी चाइनी ही लैंग्वेज है। इंग्लिश भी है कहीं कहीं पे, लेकिन सबसे ज़्यादा चाइनीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो भाईजान बहुत टफ़ इमिग्रेशन थी। 18 कंट्रीज़ के अंदर मैं घूमा हूँ और मेरी ज़िंदगी की सबसे टफ़ इमिग्रेशन आज हुई है। मैं कहता था ना आपको कि बर्मा की इमिग्रेशन बहुत सख्त है, तो मेरे भाई बर्मा की कुछ भी नहीं है इसके सामने, जितनी टफ़ इमिग्रेशन यहाँ पे हुई है। अभी जा रहे हैं हॉस्टल पे और बताते हैं जी क्या सीन हुआ है मेरे साथ। बचत हो गई आज तो। यहाँ पे पाकिस्तानी होटल है वो मैं देख रहा हूँ, और यहाँ पे देखें जी इस तरीके से इनका है मतलब दुकानदारी। यहाँ पे सारी गाड़ियों की मार्केट बनी हुई है। यहाँ से देख रहा हूँ जी कहाँ पे है पाकिस्तानी होटल। ये यहाँ पे लिखा हुआ है जी अल्तन कासिर चाइनीज़ के अंदर, और ये लिखा हुआ है जी पाकिस्तानी एंड चाइनी रेस्टोरेंट। तो अंदर जाके देखते हैं क्या क्या चीज़ है। कुछ ऐसा व्यू है जी अंदर से। तो भाई ये है पाकिस्तानी होटल का अंदर से कुछ ऐसा व्यू। यहाँ पे आपको पाकिस्तानी खाने मिल जाएंगे। और इस ये भाई साहब बैठे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हेल्प की है। तो अभी बाहर जाते हैं। हॉस्टल यहाँ से 1 किलोमीटर है। हॉस्टल में जाकर अपना सामान वगैरह रखते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, और हाथ मुँह धो के फिर मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जी ए मैप के ऊपर अपना जो हॉस्टल वो उसका नाम लिख दिया है। यहाँ से रह गया जी 502 मीटर, ठीक है। सारे यहाँ पे चाइनीज़ के अंदर नाम लिखे हुए हैं। और ये है बाहर का कुछ ऐसा व्यू। चलता हुआ जा रहा हूँ भाई। यहाँ पे ठीक ठाक ठंड है, और यहाँ पे भी अब टाइम देखें 7:20 हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें अभी भी धूप निकली हुई है, जबकि पाकिस्तान में 7:20 के ऊपर रात को अंधेरा हो जाता है। तो ये 3 घंटे मतलब आगे है चाइना जो है ना, 3 घंटे आगे है। तो भाई मैं आ चुका हूँ अपने हॉस्टल में, और इस तरफ ये है जी अपना रूम, जिसके अंदर मैंने एक बेड लिया हुआ है। और ये मुझे मिला जो कि पाकिस्तानी 23-24 रुपये का, टैक्सी वगैरह डाल के trip.com से मैंने इसे बुक किया था, ठीक है। तो बाकी वाईफाई और शावर वगैरह इसके अंदर मतलब इंक्लूड है। ये डोम सिस्टम है, मतलब अगर आप होटल लेते हो वो महंगा मिलता है, और अगर आप चाहते हैं बेड स्पेस तो इस तरीके से आपको बेड स्पेस मिल जाती हैं। और ट्रैवलिंग अगर आप करते हैं तो ट्रैवलिंग के अंदर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सस्ती है, ठीक है। हर बंदा आता है और अपने यहाँ पे आके रेस्ट करता है। बाहर से कुछ ऐसा भी है। यहाँ पे शाम हो चुकी है जी, और वो सामने देखे जी नाम सारे चाइनीज़ में लिखे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये है मेरे भाई चाइना का फर्स्ट इम्प्रेशन। और ये है मेरे हॉस्टल का बाहर से कुछ ऐसा व्यू।
अभी जा रहे हैं मार्केट में, कुछ खाते पीते हैं और आपको शाम का यहाँ पे व्यू दिखाते हैं कैसा व्यू है। और ये दो भाई पाकिस्तान से हैं, गिलगित से हैं, यहाँ पे ये काम करते हैं, ये भी मेरे हॉस्टल में रह रहे हैं। क्या हाल है भाई? तो ये पहले पाकिस्तानी मुझे यहाँ पे मिले हैं जी, चाइना में पहला दिन है और पहले पाकिस्तानी यहाँ पे मिले हैं। तो अभी जाते हैं मज़ीद, आपको आगे दिखाते कैसा व्यू है। भाई बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे, यकीन माने कुल्फ़ी जमी हुई। मैं जो कपड़े लेके आया था ना पाकिस्तान से, वो इतने मोटे नहीं थे, नॉर्मल थे। मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पे सर्दी है। सर्दी सिर्फ इनके ये ताशकुर खान इसमें है या काशिगर में होगी, बाकी अपना ग्वांगझू या बीजिंग वाली साइड पे मेरे ख्याल में सर्दी काफ़ी ज़्यादा कम है। अभी जा रहे हैं आगे, दिखाते हैं कैसा व्यू है। और ये देखें रोड की साइड के ऊपर मेरे भाई दरख्त वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे ख़ज़ां शुरू हो चुकी चाइना में इस टाइम। अगर हम चाइना में सफाई की बात करें ना, तो ये देखें यहाँ पे ये रास्ता है पैदल चलने वालों का, उस तरफ रोड है। तो यहाँ पे जो बंदा भी चीज़ खाता पीता है ना, वो इस डस्टबिन में डालता। पूरे रोड के ऊपर मेरे भाई कोई शापर, कोई कचरा मुझे नज़र नहीं आया, ठीक है। ये जगह जगह के ऊपर यहाँ पे इन लोगों ने लगाए हुए हैं। इस तरफ भी है, ये तोड़ तक कैसे आपको नज़र आएगा। ये है चाइना की तरक्की का राज। तो भाई अभी मार्केट के हम अंदर आ गए हैं। इस तरफ ताजे कल्चर की मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे सेल की जा रही हैं। इस तरफ ये चाय है, चाय है ये, हाँ हाँ, क्या है, खाइस, कॉफ़ी, कॉफ़ी, चॉकलेट है। अच्छा चॉकलेट है। ये मोहतरमा यहाँ पे कुछ बना रही हैं, क्या चीज़ है ये? आर्ज़ू, अर्जुक। ये गिलगित में भी बनते हैं अर्जुक। अच्छा। थोड़े बड़े साइज के बनते हैं। ममदू? नहीं अर्जुक अलग ही अच्छा। चीज़ है। पराठा टाइप का ही होता है, लेकिन सही थोड़ा सा ये देखे जी। तो जब आते हैं यहाँ पे लोग जून जुलाई के अंदर, उस दौरान यहाँ पे फुल पीक के ऊपर सीज़न होता है और उस दौरान यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होता है। जैसे हमारे यहाँ लोग मरी में जाते हैं, ठंडे इलाकों में जाते हैं ना, ऐसे ही उस दौरान यहाँ पे लोग आते हैं। तो उस टाइम यहाँ पे फुल रश होता है। अभी देखें सारे के सारे स्टॉल यहाँ पे खाली हैं। तो अभी देखें यहाँ पे ये मोहतरमा दही वगैरह सेल कर रही है। इस यहाँ पे दही पड़ा हुआ है। मोहतरमा कुछ, हाँ क्या है ये? इसके अंदर डाल के बस अच्छा, टाइप ही है। समोसा टाइप है और इसके अंदर जनाब वो जो चीज़ डालते हैं ना, उठाइएगा इसे, ये देखिए सब्ज़ी है, इसके अंदर डाल के और इसको जनाब बना के फिर आगे लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सेम समोसा होता है ऐसे ही है, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा चेंज होगा। और इस तरह भी ये कुछ ना कुछ सेल किया जा रहा है। ये है जी यहाँ पे सारा ताजे कल्चर है ये। इनका कल्चर ना जैसे गिलगित के अंदर हुंजा का कल्चर ये सही है। अच्छा, बिल्कुल यहाँ की ज़बान, इनकी ज़बान और हुंजा के अंदर जो गोजाल की ज़बान है सेम है। आप हाँ, अलीबाद से आगे जो ज़बान बोली जाती है वो ज़बान और इनकी ज़बान सेम है। और इस तरफ अम्मा जान भी कुछ बना रही हैं। हेलो। अच्छा, अंडा डाला हुआ है इसके अंदर। अच्छा। पका हुआ अंडा जो ये देखिए जी, यहाँ पे अंडा इसके अंदर रखा हुआ है और इसको जनाब यहाँ पे फ्राई किया जा रहा है, तेल के अंदर फ्राई कर रहे हैं, ठीक है। मैदे वगैरह कट्टा बनाते हैं। ये देखें जी, ये है जी ताजिक कल्चर। ताजिक किर्गिस्तान, किर्गिस्तान से है जी ये मोहतरमा। तो अभी यहाँ से जी हमने इनको ताजिक चाय का आर्डर दिया है। ये भाई साहब ताजिक चाय डाल रहे हैं। कुछ इस तरीके का व्यू है जी यहाँ पे, ये चेक करें जी। ताजिक की चाय, ताजिक के समोसे। इस तरफ आ गई जी हमारी ताजिक चाय चाइना में, और ये आ गया जी समोसा। चाइना का समोसा भाई साहब इस तरीके का होता है। ये है यहाँ पे चाइना का समोसा। तो अभी पहले चाय को ट्राई करते हैं और बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। भाई ये एकदम से टेस्ट इसका चेंज है। पाकिस्तान में मीठी चाय पीते हैं और यहाँ पे जो चाय है वो नमकीन है। तो बहरहाल अच्छा टेस्ट है। और ये है समोसा, इसे भी ट्राई करते हैं जी कैसा है ये। और इसको यहाँ पे ओवन के अंदर बनाया जाता है। हमारे यहाँ समोसे वो तेल के अंदर फ्राई करते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे तेल फ्राई करने का कोई सीन नहीं है। तो भाई समोसे के अंदर याक का कीमा डाला हुआ है। बिल्कुल नॉर्मल सी मिर्च है, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल अलग है। हमारे जो समोसे होते हैं उनका टेस्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ है ये।
भाई चाइना में इस वक्त रात के 10 बज चुके हैं और पाकिस्तान में इस वक्त 7 बज चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना इससे 3 घंटे पीछे और चाइना 3 घंटे आगे है। तो मार्केट देखें मोस्टली आपको यहाँ पे बंद नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे रात के 10 बज चुके हैं, चंद दुकानें खुली हैं लेकिन ज़्यादा जो है ना यहाँ पे मार्केट बंद ही आपको नज़र आ रही है। अभी इस तरफ से हमने जाना है पाकिस्तानी होटल पे। तो ये है जिनका चौक, कुछ ऐसा व्यू है। सामान ऐसे ही बाहर लटकाया हुआ है जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है ना दुकानों से बाहर, ठीक है। लेकिन आपको सामान इन 3 स्टेप्स के बाहर नज़र नहीं आ रहा। जो भी चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं ना वो सारी की सारी यहाँ पे रखी हुई हैं स्टेप्स के ऊपर ही। तो अभी हम एक दुकान में आए हैं और यहाँ पे ये कैब का पूछा है, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो मोहतरमा कह रही हैं 200 युआन की हैं, पाकिस्तानी ये बन जाएंगे 8000। ये सिटी थोड़ा सा महंगा है। और ये दुकान के अंदर से ऐसे व्यू है जी, चेक करें जी ज़रा, ठीक है। ये है मेरे भाई चाइना की दुकानदारी। तो भाई ढूंढते ढूंढते आ गए यहाँ पे ईगल नेस्ट रेस्टोरेंट पे। पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, होटल पाकिस्तानी फूड यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला दिन आज पाकिस्तानी फूड ही खाते हैं। तो भाई अपना खाना यहाँ पे आ चुका है। इस तरफ आ गए जी चने और इस तरफ आ गई जी मूंग दाल, इस तरफ आ गया सलाद और ये आ गई जी चपाती। यहाँ पे चाइना में मेरे भाई पाकिस्तानी चपाती। तो भाई जो भी कस्टमर आता है यहाँ पे, ठीक है, वो अली पे के थ्रू भी यहाँ पे पेमेंट कर रहा है। तो हमारे पास कैश है, कैश से दे रहे हैं। यहाँ पे अली पे के थ्रू भी पेमेंट हो जाती है। ये है जी यहाँ पे 10 युआन का नोट इस तरीके का है चाइना का। ये चेक करिए 10 युआन, ये 40 युआन हो गए भाई साहब के। 41 बने तो भाई साहब ने कहा कि 1 युआन आपको रैद कर दिया। तो भाई खाना वगैरह खा के आ चुका हूँ मैं अपने हॉस्टल पे। अभी आराम करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। बाकी आज का दिन आपने देखा कैसा गुजर गया। हम जनाब अली पाकिस्तान से चाइना के अंदर ऑफिशियली एंटर हो गए थे। तो ये ब्लॉग को मैं यहीं बैंड करता हूँ। मिलते हैं सुबह एक नए सफ़र में, एक नई जर्नी के अंदर। तब तक अपने भाई को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।